गुजरात सरकार ने इस बार कोरोना से बचाने के लिए भूतों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंसान को बचाते बचाते अब गुजरात सरकार भूतों को भी बचाने लगी है कोरोना वायरस से। कितना बड़ा कदम उठाया है गुजरात सरकार ने, ये तारीफ काबिल है। बहुत बड़ी तारीफ की बात है और बहुत बड़े बुद्धिजीवी की बात है, क्योंकि प्रिय मित्रों, दिन के अंदर तो मनुष्य सफर करते हैं, भीड़ भाड़ या जहां भी जाना होता है तो दिन में मनुष्य सफर करते हैं, लेकिन रात्रि तो भूतों का एक होता है। रात में भूत ही ज्यादा रोड पे निकलते हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने जो ये कदम उठाया है, 9 बजे रात्रि से सुबेरे 6 बजे तक कर्फ्यू गुजरात सरकार ने लगाया है गुजरात में। तो रात्रि में तो मनुष्य निकलता नहीं है, रात्रि में तो 9 बजे के बाद वो खाना खाता है, अपने बीवी बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ अपने घर में रहता है। अब उस टाइम में या तो आवारा कुत्ते निकलते हैं या भूत प्रेत निकलते हैं, तो उनको कर्फ्यू लगाया है। यानी कि गुजरात सरकार भूतों की रक्षा करने पे अब कितना बड़ा कदम उठाया है, आप समझ सकते हैं। अरे कितने बुद्धिजीवी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वाकई में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए नेताओं को। इतना बड़ा कदम, कितने ज्ञानी हैं। लोग दिन में कर्फ्यू लगाते हैं, गुजरात सरकार रात में कर्फ्यू लगाती है ताकि किसी को कोरोना ना फैल जाए। दिन में कर्फ्यू लगाएगा तो किसी को नहीं, मंडी में भीड़ होती है। वैसे भी कोरोना तो ये सब एक नौटंकी चल रहा है पूरे देश में। मैंने, आप सबको याद होगा, विधानसभा चुनाव बिहार में होने से पहले कहा कि जब चुनाव आएंगे तो कोरोना भाग जाएगा और चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर से कोरोना आ जाएगा। बिहार का चुनाव था, कहीं कोई कोरोना हुआ? अब चुनाव खत्म हो गया भाई, फिर से कोरोना ने दस्तक दे दिया है। कितना पावर होता है नेताओं के भाषण में कि साले कोरोना भी भाग जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। मोदी जी आने वाले हैं, क्या कोरोना की मजाल कि किसी को फैल जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण देने आ रहे हैं, कोरोना की मजाल कि किसी को लग जाए। अब रैली खत्म हो गया तो क्या, अब तो कोरोना आएगा। ये समझिए, राजनीतिक समझिए आप लोग। अभी हमारे बिहार के लोग मोदी के कुछ कर रहे थे। अरे भाई, बिहार के भाइयों, गुजरात में गुजरात सरकार ने छठ पर्व मनाने नहीं दिया है बिहारियों को। इसके लिए कोरोना हो गया, पता है। अभी देखना 2-3 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव चालू हो जाएगा, चुनाव प्रचार, वहां से भी कोरोना भाग जाएगा। क्या मजाल है इस कोरोना की कि मोदी जी का नाम सुनकर ये कोरोना टिक जाए। भारतीय जनता पार्टी आखिर वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी और इतनी शक्तिशाली पार्टी के आगे में कोरोना टिकेगा। वाकई में भाई पूरा पावरफुल प्रधानमंत्री है, जिसके डर से कोरोना भी भाग जाता है। बस चुनाव आ जाए, चुनाव आते फिर ये कोरोना क्या है, फिर तो पूरा भारत सुरक्षित हो जाता है चुनाव आते के साथ ही। वाह मोदी जी, वाह वाह रे अंध भक्तों, वाह वाह वाह, क्या भक्ति करते हो। ऐसे ही भजन गाते रहना, ऐसे ही भजन गाते रहो, देश का बेड़ा पार होता रहेगा। बस चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर कोरोना आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर रोड पे उतर जाए, या कोई राजनीतिक दल ना कहीं रोड पे उतर जाए, तो धारा 144 लगना जरूरी है। नहीं लगेगा तो फिर राजनीतिक दल हंगामा खड़ा करेंगे ना इनकी ऊटपटांग की हरकतों का। क्या दिमाग है भाई मोदी जी, वाह क्या दिमाग है। और पूछता है, भारत कभी पूछता ही नहीं है।
कि मोदी जी चुनाव के समय में कोरोना नहीं था, अब चुनाव खत्म हो गया तो फिर कोरोना कैसे आ गया? अरे भाई, चुनाव के समय में जब कोरोना भगा सकते हो तो आप बाकी दिन में भी भगा दो ना इन कोरोना को। कम से कम सुख चैन से देश की जनता को रहने दो। भाजपाइयों, क्यों जीना हराम कर रखा है इस देश की गरीब मजदूर जनता का? पैसे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है जो मिडिल क्लास हैं, जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं, रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, इनको फर्क पड़ता है। जो डेली कुएं से पानी निकालते हैं और डेली पीते हैं उनको फर्क पड़ता है, यानी जो डेली कमाते हैं, डेली जोड़ के खाते हैं, उनको फर्क पड़ता है। और जिसका धन भरा हुआ है उसको क्या फर्क पड़ता है? कैसे मूर्ख बनाने का काम सीखो, देश की जनता कुछ सीखो। अरे भैया, 6.5 साल में तो बच्चा स्कूल जाने लगता है दौड़ता दौड़ता, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। WHO ने कह दिया है कोई कोरोना नहीं है, खतरनाक बीमारी, कोई नहीं फैलती, लेकिन भारत में अभी भी कोरोना वायरस है और वो फैल रही है क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। मैं तो कहता हूं भगवान से कि सब दिन चुनाव होता रहे भाई, ताकि कम से कम देश की जनता सुखी रहे, कि अपने काम धंधे में तो कम से कम रहेगी। क्या आप लोग इस पे कहोगे कि गुजरात सरकार का ये कदम कि रात्रि 9 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो रात में कौन निकलता है भाई? बुद्धिजीवी हो, अंधभक्त तो विशेष बुद्धिजीवी हैं, उनकी तो बुद्धि की तो कमाल है, पूरा वर्ल्ड तारीफ करता है अंधभक्तों की। अब जब नाम ही किसी ने, जिसने भी रखा हो, लेकिन क्या सोच समझ के नाम रखा है आप लोग का अंधभक्त? कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, उसी को कहते हैं अंधभक्त। अब देखो, कल अंधभक्तों ने कल मेरा जन्मदिन था, कल इत्तेफाक से छठ पूजा भी था, मतलब तो इस पे मैंने कुछ कहा नहीं। अब मैंने एक फोटो अपनी शेयर कर दी, उस फोटो पे मैंने कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन देखो अंधभक्त कितने शुभचिंतक हैं, मेरे पूरे शुभचिंतक हैं सब। जितने भी अंधभक्त गोबर भक्त हैं, सब ने लिखना चालू कर दिया कि धनेश्वर महतो की आत्मा को शांति दे। भाई वाह, क्या गजब के यार अंधभक्त हो। भगवान तुम्हारी ऐसे ही, ईश्वर करे ऐसे ही बुद्धि का विकास तुम्हारा होता रहे, और साथ में तुम्हारे प्रभुदेव जो है, तुम्हारे आका नरेंद्र मोदी, उसका भी बुद्धि विकास ऐसा ही होता रहे। क्योंकि देश की तो ऐसी तैसी कसम खा रखी है तुमने, बीड़ा उठा रखा है कि पूरे देश को बर्बाद हम करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं इस देश को, नागरिकों को। क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है, हर बार गलती करते जा रहे बेचारे, अंधभक्ति में डूब के देश की जनता, बेचारे मुसलमानों का खौफ ऐसा इनके दिल में बैठा दिया हिंदू मुसलमान करके कि बेचारे परेशान हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं इनसे बाहर। लेकिन चिंता ना करो, हर चीज का एक अंत होता है। रावण का युग आया था, वो भी चला गया। कंस का युग आया था, वो भी चला गया। दुर्योधन का युग आया, वो भी चला गया। संसार में जितने भी अत्याचारी हुए उन ज्यादा दिन तक चले नहीं हैं। हमेशा सत्य की ही विजय होती है, सत्य को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और ये तो कलयुग है। अब यहीं से सोचो ना, हमारे देश की जनता कितनी महान है, कितनी महान है कि मोदी जी ने जो भी जुमला फेंका उस जुमले पे सबने विश्वास कर लिया। और अमित शाह तो टीवी चैनल पे आके, एबीपी न्यूज पे आके इंटरव्यू में कह रहा है कि भैया 15 लाख का जुमला हमने छोड़ा था, कोई 15-15 लाख रुपया नहीं मिलता। ये तो देश की जनता महान है जो जुमले में आ जाती है। ये तो अमित शाह का बयान है, जब कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, सोशल मीडिया पर दबा के वायरल है वीडियो। अब उसके बाद हमारे देश की इतनी महान जनता इसमें लगी हुई है, नहीं जी मोदी जी सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अरे आपका रोजगार छीन लिया, देश को बेच दिया, देश को कंगाल कर दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, फिर भी भूत नहीं उतर रहा है आप लोग का। मोदी है तो मुमकिन है, सही है,
वाकई में मोदी है तभी ये देश बर्बाद होगा, ये मुमकिन है और हुआ है। इतने कम समय में भाई, अब बहुत सारे व्यक्तियों ने कहावत भी बनाया हुआ है, चाय बेचते बेचते देश बेचने चला है। अब देश को तो बेच दिया, बचा क्या है देश में? और वैसे भी दो तीन चीजें हैं मेरे समझ से परे है। अब ये मंत्रियों का कोई काम है देश में? अरे मंत्रियों का कोई काम आपको लग रहा है? भाई सब चीज तो बेच दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया, तो मंत्री क्या घंटी घंटा बजाने के लिए बचे हुए हैं क्या आप देश में? क्या चीज के मंत्री हो भाई? अभी बिहार में देख लो, शिक्षा मंत्री एक अभी इस्तीफा दिया है भ्रष्टाचार में, अब पहले का है, और हमारे महान नीतीश कुमार बाबू फिर से उसको शिक्षा मंत्री बनाए। समझ सकते हैं क्या देश में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का देख लो क्या हाल है। मंत्री बनने का शौक, मंत्री बनने का भूत सवार होता है, लेकिन काम नहीं। भाई आंखें आप लोग खोलो, क्योंकि आप लोग आंखें नहीं खोलोगे अपनी और राजनीति को नहीं समझोगे तो आपकी तो कट गई है, लेकिन आपके बाल बच्चों की कैसे कटेगी इस पे थोड़ा मंथन करो। और मैं हर उस नौजवान से कहता हूं जो सुनहरा सपना लेके हर नौजवान के दिल के अंदर होता है, मैं कुछ बनूं, मैं कुछ आगे करूं, हर नौजवान के मन में होता है, बहुत उमंग से भरा हुआ होता है, लेकिन वो उमंग टूटता है तो बिखर जाता है। तो इसलिए पढ़ लिख के ज्ञानी बनो, सिर्फ पढ़ो लिखो नहीं, मंथन करो, क्योंकि मंथन करोगे तो आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ कोई कुछ कह दे, हमारे देश में एक अफवाह, एक ऐसी चीज पैदा हुई है अभी, खासतौर से ये 6-7 साल के अंदर, 7 साल के अंदर कहें कि एक अफवाहों का बाजार गर्म होता है। उस अफवाह को हवा कौन देता है? हमारे देश की गोदी मीडिया देती है, जिसके ऊपर आंख बंद करके देश की जनता विश्वास करती है। क्यों विश्वास करती है? कि ये हमें सही न्यूज दिखाएगा, और वो हमें गलत न्यूज दिखाता है। गलत न्यूज क्यों दिखाता है? क्योंकि पैसा तंत्र का बोलबाला है। हर मीडिया को खरीदा गया है आज के टाइम में, हर मीडिया, नहीं तो इनकी बाप की औकात नहीं है कि 2 दिन न्यूज चैनल चल जाए। जितना न्यूज चैनल पे एंकर और ये हैं, इनकी हैसियत नहीं है कि 2 मिनट के लिए चला ले। सौदेबाजी होती है पूरे साल के लिए, कि ठेकेदारी होता है कि आपको मेरा न्यूज चलाना है। भाई छोटा मोटा तो ज्यादा नहीं तो मैं भी मीडिया के विषय में जानता हूं। कभी भी खबर चली है नेशनल न्यूज के ऊपर तो बिना पैसे की नहीं चली है, मेरी भी, तो मैं जानता हूं न्यूज को। पेपर में ही हमारी खबर आप देखते हैं तो उसके बदले हम विज्ञापन देते हैं, तब वो हमारी खबर छापता है। स्पष्ट कह रहा हूं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी भाई। मैंने तो आपको मैं एक वाक्य बता रहा हूं, आपको हजम नहीं होगा और कहोगे कि यार धनेश्वर महतो क्या बोल रहा है। शकील साहब मंत्री थे और मैं भी कांग्रेस में था उस टाइम में, लेकिन मैं शकील साहब के मंच पे नहीं गया। समझो मेरी बात को, मैं शकील साहब के मंच पे नहीं गया। इजरा पंचायत में एक प्रोग्राम था मेरे ही पंचायत में, और मैं शकील साहब के बगल में मेरा स्टेटमेंट छपा। मैंने उसके मंच पे भाषण नहीं दिया, और वो भी जानते हैं किस पेपर में छपा? हिंदुस्तान, बिहार का नंबर 1 पेपर है, बिहार का नंबर 1 पेपर है, और मेरी खबर वहां छपी कि मैं उस मंच से भाषण दिया हूं। यही तो है, समझिए। सेटिंग होनी चाहिए बस आपकी। मैं राजनीतिक में जरूर आया हूं, और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं एमएलए और एमपी बन के खुश नहीं हूं। जितना कि खुश मैं होता हूं कि मैं सच्चाई बताता हूं, आप सबको सच्चाई बताता हूं, और करोड़ों के हिसाब से लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाखों के हिसाब से नहीं, करोड़ों के हिसाब से। 4 वीडियो तो मेरे ऐसे हैं मेरे फेसबुक पे जो
3 करोड़ से ऊपर लोगों ने देखा है। तो मैं कभी कोई गलत बात नहीं करता हूं। मैं आपकी जनता की, मैं देश से प्यार करता हूं, आपसे प्यार करता हूं। मुझे चिंता है आपकी, आपके बाल बच्चों की। मैंने वो दिन बुरे देखे हुए हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आवाज उठाता हूं। लोग सोचते हैं अरे भाई धनेश्वर महतो को कितना वोट मिला, क्या हुआ। मैंने वोट बैंक की राजनीति कभी नहीं की और ना ही कभी करूंगा। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बहुत आसान सा भाई तरीका है, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलो। अरे एक मंच से 4 बारी में मुसलमान को गाड़ी दे दूंगा, हो जाएगा सारा हिंदू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।